नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो अभी मैं एक्चुअली तीन वीडियोस बना रहा हूं, वीडियो ट्यूटोरियल 3 कैटेगरीज में बना रहा हूं। लाइक एक मैं बना रहा हूं फोटोशॉप में, एक बना रहा हूं इलस्ट्रेटर में और एक बना रहा हूं सब्सटेंस पेंटर में। तो तीन कैटेगरीज में अभी मेरी चल रही है। बट ये जो क्लास है मेरा, वो आज का जो मैं ले रहा हूँ वो फोटोशॉप में है एंड देन फोटोशॉप में लेयर स्टाइल है। तो लेयर स्टाइल में मैं जो बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली बहुत कुछ है उसमें। तो चलो सीधा देखते हैं हम लोग फोटोशॉप में लेयर स्टाइल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेयर स्टाइल एंड देन लेयर स्टाइल में बहुत कुछ है बताने को। तो चलिए देखते हैं लेयर स्टाइल में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेयर स्टाइल के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेयर स्टाइल के लिए टेक्स्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे गया एंड देन टेक्स्ट में मैंने मान लो लिख दिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रीम सिटी ट्यूटर यहाँ पे एंड देन वाइट कलर की जगह मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे रेड कलर। तो ये मेरा ड्रीम सिटी ट्यूटर यहाँ पे आ गए हैं कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया ड्रीम सिटी ट्यूटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा इनलार्ज कर लेता हूँ मैं। तो मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ 75 to 150। तो ये मैंने थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लिया है अपने टेक्स्ट का यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो लेयर स्टाइल आपको मिलेंगे कहाँ? देखो, लेयर स्टाइल इनेबल करने के आपके पास 3-4 तरीके हैं जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैं क्या करता हूँ, सिंपली डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो लेयर के साइड में आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेयर स्टाइल आ जाएंगे कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है लेयर स्टाइल लेने का। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एफएक्स के ऊपर आप जाओगे, जब लेयर में आप एफएक्स के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे भी आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको मिलते हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में भी अगर आप जाओगे तो भी आपको यहाँ पे लेयर स्टाइल अवेलेबल हो जाते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद भी अगर आपको नेक्स्ट स्टेप में अगर जाना है या फिर नेक्स्ट ऑप्शन के थ्रू अगर जाने हैं तो आप लेयर पे भी चले जाओ एंड देन लेयर पे जाकर आप लेयर स्टाइल यहाँ से भी आप स्टाइल ले सकते हो कुछ इस तरह से। मीन्स बोलने का मतलब है कि लेयर स्टाइल लेने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसा आपको समझ में आए वो आप स्टाइल यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेयर स्टाइल लेने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं डबल क्लिक कर देता हूँ लेयर के ऊपर। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे लेयर स्टाइल इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो ब्लेंडिंग ऑप्शन में आते हैं वो आता है नॉर्मल। आपका यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट आपका ब्लेंड कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, किसी भी तरह से आप यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो कुछ इस तरह से। बट मैं अभी नॉर्मल रखता हूँ इसे। उसके बाद ओपेसिटी है, आप चाहो तो यहाँ से ओपेसिटी को रिड्यूस कर सकते हो। तो ओपेसिटी को आप यहाँ से रिड्यूस एंड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे फिल कलर है, फिल कलर अभी आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, फिल ओपेसिटी आपका अभी वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने इसके ऊपर कुछ इफेक्ट अप्लाई नहीं किए हैं, इसलिए वर्क नहीं करेंगे। ये चैनल है रेड ग्रीन एंड ब्लू का, आप चाहो तो यहाँ से भी रेड ग्रीन एंड ब्लू के ऊपर वर्क कर सकते हो। ओके, एंड देन ये बहुत यूज़फुल है, मैं बाद में दिखाता हूँ इसके वर्क कैसे होते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अगर ये बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के साथ आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को मर्ज कर सकते हो या फिर बैकग्राउंड के साथ इसको ओवरलैप कर सकते हो। तो बहुत यूज़फुल है ये। मीन्स वन काइंड ऑफ ब्लेंड है कि आप बहुत इजी वे में आप ब्लेंड कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के साथ। तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिक सा। बट मैं आता हूँ फर्स्ट बेवल एंड एम्बॉस में। तो जैसे ही आप यहाँ पे बेवल एंड एम्बॉस क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके जो टेक्स्ट हैं, कंट्रोल+ कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि आपके जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम सिटी जो मैंने ले रखे हैं। फिर से अगर आप डबल क्लिक करोगे तो फिर से वो आपके आ जाते हैं यहाँ पे। फिर से आप लेयर स्टाइल को ले सकते हो डबल क्लिक करके। अब फर्स्ट हमारा बेवल। तो बेवल में यहाँ पे आपका जैसे फर्स्ट हमारा इनर बेवल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनर बेवल क्रिएट हुए हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे आउटर लेता हूँ तो आप देखो ये बाहर की तरफ बेवल क्रिएट हो रहे हैं। तो बेवल क्या होता है, वन काइंड ऑफ आप थोड़ा सा थिकनेस अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, जस्ट लाइक एक्सट्रूड काइंड ऑफ। ओके, तो आप यहाँ से बेवल ले सकते हो। इनर बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पे एम्बॉस है, यहाँ पे पिलो एम्बॉस है। तो पिलो एम्बॉस कुछ इस तरह से दिखते हैं एंड देन यहाँ पे आ जाता है स्ट्रोक एम्बॉस। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो मैं अभी आउटर में चला जाता हूँ एंड देन आउटर हमारा कुछ ऐसा है, या फिर मैं अभी
इनर इम्बॉस में आ जाता हूँ। तो बेसिकली इनर इम्बॉस बहुत यूज़ होते हैं, तो मैंने अभी इनर इम्बॉस में रखा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है टेक्निक। तो अब टेक्निक अब क्या है कि जैसे कि मान लो आप अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत स्मूथ दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेजल हार्ड कर देता हूँ तो आप देख लो कितना हार्ड एजेस क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे आपके बेवल पे। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे फिर से चिज़ल सॉफ्ट कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो एजेस अभी भी आप देख सकते हो सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिंकल्स स्टाइल में आ रहे हैं, मीन्स थोड़े से लाइंस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ पे स्मूथ ले सकते हो, चिज़ल हार्ड ले सकते हो, तो जैसा है वैसा आप ले सकते हो यहाँ से। दूसरा चीज़ है यहाँ पे डेप्थ है। सी आप चाहो तो और भी ज़्यादा डेप्थ क्रिएट कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, जस्ट लाइक और भी ज़्यादा थिकनेस क्रिएट हो जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, कुछ इस तरह से। उसके बाद अप एंड डाउन है, डायरेक्शन आप ले सकते हो अप की तरफ या डाउन की तरफ। अब ये अप एंड डाउन एक्चुअली लाइट को इंडिकेट करता है कि आपका लाइट का पोजीशन कहाँ है। लाइट दे रहे हो तो शाइनिंग ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एंड देन नीचे की तरफ आपका जो बॉटम एरिया है वो थोड़ा डार्क दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाउन ले लूँ तो आपको डाउन में शाइनिंग आ रहा है, देन अप साइड में आपका डार्क आ रहा है। इसका मतलब ये लाइट को इंडिकेट करता है कि लाइट का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है। ओके, उसके बाद साइज़ हो जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बेवल के जो साइज़ हैं वो भी आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो। सॉफ्टनेस है, सी आप और भी ज़्यादा जैसे हार्ड है तो आप सॉफ्ट कर सकते हो उसको, बेवल के इफ़ेक्ट को, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारा यहाँ पे शेडिंग आते हैं। शेडिंग मीन्स लाइट का डायरेक्शन किस तरफ से आएगा। ये देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये लाइट का डायरेक्शन है। आप चाहो तो जैसे जैसे रोटेट करोगे आप उस तरह से आपका लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा कि किस डायरेक्शन से आपको लाइट अप्लाई करने हैं। तो जिस तरफ से आपको लाइट अप्लाई करने हैं आप लाइट को वहाँ से ले सकते हो, कुछ इस तरह से। यूज़ ग्लोबल लाइट का मतलब ये हो जाता है कि आपने जो भी लेयर पे नीचे में रखा हुआ है सब पे एक ही डायरेक्शन में लाइट आएंगे। तो आप अगर इसको ऑफ कर दोगे, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आप इंडिविजुअली लाइट को के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा यूज़ ग्लोबल लाइट। ओके, अब यहाँ पे ग्लोबल हमारा जो होता है कॉन्टूर है, मीन्स आप बहुत सारे इफेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो देखो थोड़ा डिफरेंट आपके यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप क्लिक करते चले जाओ एंड देन बहुत सारे आप इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। मीन्स बेवल के ऊपर और भी एक्स्ट्रा आप पंच ले सकते हो इफेक्ट के थ्रू। अगर मान लो यहाँ पे आपको कम आ रहा है तो आप इफेक्ट को यहाँ पे भी जाकर आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे चाहूँ तो कंटूर को क्लिक करके मैं और भी ऐड कर सकता हूँ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को। सी अगर आप लिस्ट में देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स है। जस्ट क्लिक करो एंड देन डिफरेंट आप यहाँ पे बेवल के स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है कि आप कौन सा कलर इसके ऊपर ब्लेंड करना चाहते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्लू कलर तो रेड के ऊपर हल्का सा ब्लू कलर यहाँ आ रहे हैं। इवन दो अगर आप ग्रीन लोगे तो थोड़ा ग्रीन भी आपका यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ से बोलने का मतलब है कि कोई भी कलर को आप ब्लेंड करा सकते हो रेड कलर के साथ। तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसा भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो बहुत ही गोल्डन टच आपको यहाँ पे मिल रहा है ब्लेंड होने के बाद। एंड देन ओपेसिटी है, आप चाहो तो ग्रीन कलर के ओपेसिटी को आप कम कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ से ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो। उसके बाद जो शेडिंग है, जो डार्क कलर आ रहे हैं उसके कलर को भी आप चाहो तो डिफरेंट कलर में आप ले सकते हो। सी तो डिफरेंट कलर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इवन दो ब्लैक रखना है तो आप ब्लैक रख सकते हो। तो यहाँ से वो चीज़ हो जाते हैं कि आपको कैसे कलर इसके साथ ब्लेंड कराने हैं शैडो में भी। ओके, तो ये चीज़ हो गया हमारा बेवल एंड इम्बॉस का। आप चाहो तो फिर से रीसेट कर सकते हो, क्लिक करोगे तो रीसेट हो जाएगा। नहीं तो फिर से इसी को अगर आपको इसी तरह से रखने हैं तो आप मेक डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपको सेम सेटिंग अगर नेक्स्ट इफ़ेक्ट में चाहिए होगा तो आप यहाँ से मेक डिफ़ॉल्ट कर दो, इधर आप रीसेट कर दो। उसके बाद हमारा कॉन्टूर आते हैं सिंपल। अगर एक्स्ट्रा पंच चाहिए आपको या डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करने हैं थोड़ा सा, तो आप एक्स्ट्रा आप यहाँ से ले सकते हो या फिर यहाँ से हटा दो। नहीं चाहिए तो आप इसे डिसेबल कर दो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई करना, कि आप चाहो तो इसके ऊपर अपने टेक्स्ट के ऊपर अपने बेवल एंड इम्बॉस के ऊपर आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। बट ये मोनोक्रोम में ही होते हैं, मीन्स ब्लैक एंड वाइट ही कलर में आएंगे। आपका कलरफुल टेक्सचर यहाँ अवेलेबल नहीं है, मीन्स इसमें नहीं है, अदरवाइज दूसरे इफेक्ट्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से आप टेक्सचर हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही मिलेगा। तो आप कुछ भी क्लिक करो तो आपको जो टेक्सचर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिल रहे हैं, जस्ट लाइक नॉइज और लीफ और ट्री, जो भी आप अप्लाई करोगे वैसा ही इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसा। आप चाहो तो इसको स्केल भी कर सकते हो। कुछ नॉइज़ क्रिएट करना है बड़ा सा छोटा सा सैंड स्टाइल में तो आप ले सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपका आ जाता है डेप्थ, कि आपको डेप्थ कितना चाहिए। तो जैसा आपको चाहिए होगा वैसे आप
आप वैसे यहाँ से डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो बोलने का मतलब है यहाँ से भी आप पैटर्न को ले सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से पैटर्न ले सकते हो, अदरवाइज सॉरी यहाँ से टेक्सचर के पैटर्न को आप ले सकते हो। तो मैं अभी इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। तो ये था मेरा बेवल एंड एम्बॉस। तो आप इसको भी डिसेबल कर सकते हो बेवल एंड एम्बॉस को, बिकॉज मैं नेक्स्ट इफेक्ट पे मैं जाता हूँ। तो अभी ये हो गए। अब अगर मान लो अपने फॉन्ट पे, अपने टेक्स्ट पे स्ट्रोक चाहिए होगा तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो स्ट्रोक के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि आपके जो टेक्स्ट है ना उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हो गए हैं। तो स्ट्रोक आप बहुत इजी वे में अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो बट अगेन आपको क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो एंड देन स्ट्रोक को थोड़ा सा आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। अब देखो टेक्स्ट भी जब होते हैं तो वो 3 तरह से अप्लाई होते हैं, कि इनर, आउटर एंड देन सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आउटसाइड में करोगे तो आउटसाइड में स्ट्रोक्स क्रिएट होंगे। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड करूँगा तो इनसाइड में स्ट्रोक क्रिएट हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेंटर में क्लिक करता हूँ तो सेंटर में स्ट्रोक क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ से बोलने का मतलब है कि आप इस तरह से स्ट्रोक को ले सकते हो। एंड देन आप ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लैक कलर को थोड़ा सा आप ओपेसिटी कम कर दोगे तो थोड़ा ग्रे कलर में आ जाएंगे। ओके, इवन दो आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो कि ग्रीन की जगह में ब्लैक की जगह में आप चाहो तो थोड़ा ब्लू कलर का आप शेड अप्लाई कर सकते हो या कलर आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड देन ओपेसिटी आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो कुछ ऐसा। तो यहाँ से आप स्ट्रोक को ले सकते हो। अगर आप प्लस पे क्लिक कर दोगे तो अगेन आपको यहाँ पे स्ट्रोक डबल आ जाते हैं। तो आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से डिसेबल कर दो, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रोक अप्लाई करने हैं। तो इसको बार बार मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अलग अलग इफेक्ट में इसे यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इनर शेडो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक को मैं नन कर देता हूँ एंड देन इनर शेडो में आता हूँ। अब इनर शेडो में क्या होएगा, टेक्स्ट के अंदर में आपका शेडो क्रिएट होंगे। कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लैक कलर, बट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ब्लैक तो बनते हैं, बट आप नॉर्मली ले लो तो ज़्यादा क्लियर आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनर शेडो क्रिएट हो रहे हैं। एंड देन ओपेसिटी को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो सी आप देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट के अंदर में ना कुछ क्रिएट हुआ है, कुछ शेडो जैसा क्रिएट हुआ है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनर शेडो। आप चाहो तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपको इनर शेडो चाहिए। डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, चोक कर सकते हो। चोक का मतलब हो जाता है थोड़ा हार्ड एजेस हो जाते हैं। एंड देन साइज़ है कुछ इस तरह से। एंड देन कंटूर यूज़ करोगे तो उसके अंदर में और भी इफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे कुछ इस तरह से, मल्टी लेयर जैसा दिखता है कुछ इस तरह का। एंड देन अगर आपको चाहिए तो आप नॉइज़ भी क्रिएट कर सकते हो। सी तो टेक्स्ट के अंदर में नॉइज़ थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। तो ये रहा मेरा इनर शेडो। अगेन मैं आता हूँ लाइक यहाँ पे इनर ग्लो। अब इनर शेडो अलग है एंड देन इनर ग्लो अलग है। तो इनर शेडो में क्या होता है, आपको वन डायरेक्शन से आपको लाइट आते हैं, शेडो जैसे क्रिएट होता है तो वन साइड आपका वन डायरेक्शन में अगर लाइट आ रहा है तो उसके अगेंस्ट उसके दूसरी तरफ आपका क्रिएट होता है शेडो। लेकिन इनर ग्लो में ऐसा नहीं होता है, वो 360 डिग्री ग्लो क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इनर ग्लो ले लिया है एंड देन स्क्रीन है, बट यहाँ पे मैं वाइट कलर की जगह मान लो मैंने ग्रीन कलर या कुछ डिफरेंट कलर मैंने ब्लू कलर ले रखे हैं। बट स्क्रीन को आपको कर लेना है नॉर्मल, नहीं तो वो दिखते नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट के अंदर में थोड़ा कुछ ब्लू कलर आपका आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आप ओपेसिटी ले सकते हो। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। सी तो जैसे जैसे मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ग्लो जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना स्टार्ट हो गया, फैलना स्टार्ट हो गया है कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से ले सकते हो। ये सेंटर में कर सकते हो अपने ग्लो को, या फिर एज के ऊपर आप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट आपके ऊपर है कि कौन सा डिज़ाइन और कैसा डिज़ाइन आप बना रहे हो, तो आप ले सकते हो। दूसरा यहाँ पे ब्लू कलर है, आप यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे डिफरेंट आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेडियंट भी बोलने का मतलब है अपने टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर दो, कंटूर में जाओ एंड देन फिर से आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट आप यहाँ पे इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह के इफ़ेक्ट बहुत चलते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स वगैरह, जस्ट लाइक मेटल लिक्विड मेटल या कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू की जगह वाइट कलर ले लूँ तो आपको ऐसा लगेगा ना कि वो लिक्विड मेटल जैसा कुछ इफ़ेक्ट है जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को ले सकते हो, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए आप यहाँ से कुछ इस तरह से ले सकते हो। सी बट आपको जैसे ही मैं रेंज बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से वो भी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। ओके, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह का आप ले सकते हो वर्क में। ओके, सी फाइन। तो ये हो गया हमारा इनर ग्लो। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे सैटन में। देखो सैटन एक तरह का क्या होता है, एक वन काइंड ऑफ लाइन जैसा आपका आता है जो सेंटर में ब्लैक कलर के जैसे आ रहे हैं, वो सैटन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं
मल्टीप्लाई की जगह मैं नॉर्मल ले लेता हूँ। ब्लैक कलर है, ओपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर दो तो देखो आपको जो सेंटर में एक ब्लैक कलर की लाइन जा रही होगी। तो कुछ इस तरह से आप चाहो तो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा करना है, कम करना है, स्केल ज़्यादा करना है, तो कुछ इस तरह से जैसे जैसे आप इसको डिक्रीज़ करोगे ना तो आपको इसके अंदर में तो कुछ इस तरह से ये हमारा डिस्टेंस क्रिएट करता है सेम टेक्स्ट को ब्लैक कलर के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पे है, आप चाहो तो यहाँ से फिर से आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेट इन। उसके बाद कलर ओवरले है, अगर आप चाहो तो कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। लाइक मेरे टेक्स्ट जो थे वो रेड कलर थे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ एंड देन रेड की जगह मैंने ब्लू कलर ले लिया। तो बोलने का मतलब है कि आप यहाँ पे अपने कलर को रिप्लेस भी कर सकते हो किसी भी कलर से, इवन दो आप दो कलर को आप मर्ज भी कर सकते हो, मीन्स ब्लेंड भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेड है, जैसे जैसे मैं ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो ये ब्लू की तरफ मूव हो रहे हैं। ओके, सी मीन्स ये रेड टू ब्लू ब्लेंड हो रहे हैं, कुछ ऐसा। तो आप ओवरले के थ्रू भी आप यहाँ पे कलर को ब्लेंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। दूसरा होता है ग्रेडियंट ओवरले। टेक्स्ट में अगर आपको ग्रेडियंट देने हैं तो आप इधर से ही दो, बिकॉज यहाँ से टेक्स्ट कभी भी टेक्स्ट में ग्रेडियंट नहीं होता है। तो टेक्स्ट में जब भी हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं तो हम लोग यहाँ से ही टेक्स्ट में ग्रेडियंट लेते हैं। अदरवाइज आपको टेक्स्ट को क्या करना होगा, आपको रेस्टराइज कन्वर्ट करने होंगे, तभी जाकर आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आकर आपको ग्रेडियंट अप्लाई करने हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो ग्रेडियंट यहाँ पे ले लो एंड देन नॉर्मल है, ओपेसिटी भी हमारा 100% है। आपको यहाँ पे ग्रेडियंट आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरह की ग्रेडियंट आपको अप्लाई करनी है अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे आप टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। अगेन ग्रेडियंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको 5 डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट मिल जाते हैं, लाइक लीनियर, रेडियल, एंगल और रिफ्लेक्टेड एंड देन डायमंड। ओके, तो ये आपको 5 डिफरेंट काइंड के ग्रेडियंट मिल जाते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए आप ले सकते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, अपने एंगल चेंज कर सकते हो ग्रेडियंट के, कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन जैसा भी चाहिए आप ले सकते हो। बोलने का मतलब है ग्रेडियंट को जैसा अप्लाई करना है आप कर लो। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पैटर्न। तो आप डायरेक्टली आप देख सकते हो कि पैटर्न जब अप्लाई हो रहे हैं तो आप फुल कलर आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। तो पैटर्न आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न आप इजी वे में अप्लाई कर सकते हो। तो क्लिक करो एंड देन डिफरेंट पैटर्न्स आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर पाओगे, कुछ ऐसा। तो क्लिक करने हैं एंड देन आप यहाँ से पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा पैटर्न चाहिए होगा वैसा पैटर्न आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया पैटर्न ओवरले। अब आता हूँ आउटर ग्लो के ऊपर में। देखो आउटर ग्लो आप जैसे ही यहाँ पे कलर लिए ऑटोमेटिकली आउटर ग्लो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं विथ कॉन्टूर, इसलिए इतने हार्ड दिख रहे हैं। अगर मैं इसको नन करूँ तो थोड़ा सॉफ्ट आ जाते हैं यहाँ पे, सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्ट हमारा आउटर ग्लो आ गया। तो यहाँ से ओपेसिटी है, नॉइज़ चाहिए तो नॉइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, थोड़ा सा स्प्रेड कर सकता हूँ मैं, साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कॉन्टूर को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत यूज़फुल है। आपको अगर डिफरेंट कुछ चाहिए होंगे कलर तो आप यहाँ से ले सकते हो, कुछ ऐसा। नॉइज़ चाहो तो आप हटा दो। तो देखो बहुत अच्छे स्टाइल में आप अपने फॉन्ट को क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, सी। जैसा आपको चाहिए आप वैसा यहाँ पे ले सकते हो। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे आप आउटर ग्लो के ऊपर आप बहुत अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो इस तरह से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो ऐसा है कि आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर शेडो क्रिएट कराने हैं, ड्रॉप शेडो आप इजी वे में ले सकते हो। तो यहाँ मैंने ड्रॉप शेडो लिया है एंड देन यहाँ पे मैंने सबसे फर्स्ट मैं नॉइज़ को रिमूव कर देता हूँ, मीन्स 0 कर देता हूँ। तो नॉइज़ को मैंने कंप्लीट मैंने मिनिमम रखा है, 0 पे रखा है, मीन्स बहुत मिनिमम रखा है 0 पे। ओके, एंड देन यहाँ पे ओपेसिटी है, आप चाहो तो ओपेसिटी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे शैडो के डायरेक्शन है, आप चाहो तो जिस डायरेक्शन में चाहिए आप शेडो के डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस है कि शेडो कितने डिस्टेंस पे क्रिएट होंगे एंड देन ये कितना स्प्रेड करेगा एंड देन साइज़। ओके, तो ये कुछ इस तरह से। अगेन इसके ऊपर भी आप चाहो तो आप कॉन्टूर को यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, कुछ इस तरह से आप ड्रॉप शेडो को भी आप यूज़ में ले सकते हो। तो बहुत अच्छे टेक्स्ट के डिज़ाइन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। नॉट ओनली टेक्स्ट, आप चाहो तो यहाँ पे लाइक कैडबरीज चॉकलेट वाले चीज़ भी बना सकते हो, मीन्स लेयर स्टाइल में। कैसे होगा चलो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ से अपने टेक्स्ट को मैंने हटा दिया कुछ ऐसा एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लिया। Ctrl+Shift+Alt+N से मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर दिए हैं।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया तो ये हमारा आ गया यहाँ पे सिलेक्शन, ओके, मार्क्यूस के थ्रू। एंड देन यहाँ पे मैं ना 2 कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मीन्स चॉकलेट के लिए कभी भी चॉकलेट कलर ही होगा, मीन्स ब्राउन कलर ही आपको लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन लिया है एंड देन नीचे पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले लिया यहाँ पे, कुछ ऐसा, ओके। तो एक लाइट ब्राउन एंड देन 1 डार्क ब्राउन यहाँ पे मैंने ले रखे हैं। अब मैं इसके ऊपर एक कलर फिल कर देता हूँ, जो भी चाहो कलर आप इसके ऊपर फिल कर दो। तो मैंने कंट्रोल डी सेलेक्ट भी कर दिया यहाँ पे अपने कलर को। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो जस्ट डबल क्लिक करो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ बेवल एंड एम्बॉस पे। बेवल एंड एम्बॉस में आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप डेप्थ को क्रिएट करो। सी यहाँ पे डेप्थ थोड़ा सा क्रिएट हो रहे हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे जो आपका स्मूथनेस है चेजल हार्ड कर दो। एंड देन साइज़ को थोड़ा सा आप कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। सी थोड़ा सा अगर आपको सॉफ्ट क्रिएट करना है तो थोड़ा सा सॉफ्ट ले लो आप। चॉकलेट इतने भी हार्ड नहीं होते, थोड़ा सा सॉफ्ट ही होते हैं। तो जस्ट लाइक अ सिल्क काइंड ऑफ कैडबरी सिल्क, ओके, मीन्स चॉकलेट स्टाइल में थोड़ा सा सॉफ्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये इनर बेवल में आपको कुछ इस तरह से चॉकलेट वाले स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको कुछ चेंजेस करने नहीं है, आई थिंक ये काफ़ी है। एंड देन हिट ऑन ओके बटन। अब मैं इस पर लिखना चाहता हूँ कैडबरी। तो सिंपल सा मैंने टेक्स्ट पे गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैडबरी, बट टेक्स्ट ये ऐसा है नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैं कैडबरी स्टाइल के जो फॉन्ट है वो ले लेता हूँ। तो सर्च कर लो, ये परफेक्ट है आई थिंक। तो मैंने कैडबरी वाले जो फॉन्ट है वो ले लिए। यहाँ पे थोड़े से छोटे साइज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं 150 की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30। एंड देन इस चीज़ को मैं इस फॉन्ट को टेक्स्ट को इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, कैडबरी को कंट्रोल टी एंड देन थोड़ा सा रोटेट कर दिया कुछ इस डायरेक्शन में कैडबरी को। सी तो मैंने यहाँ पे कैडबरी चॉकलेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिए। तो ये मेरा कैडबरी आ गया। थोड़े से इसमें डेप्थ चाहिए होंगे मुझे, तो मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। एंड देन यहाँ पे आप बेवल फिर से आप ले सकते हो, ओके, कुछ इस तरह से आप ले सकते हो बेवल को यहाँ पे जाकर। सी तो जैसा आपको चाहिए होगा साइज़ डेप्थ आप वैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कैडबरी के ऊपर। अब मैं माइनस कर देता हूँ। ये मेरे आगे चॉकलेट बन गए हैं ऑलमोस्ट। एंड देन जो टेक्स्ट है एंड देन मेरे ये दोनों लेयर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ। मीन्स मैं साथ साथ वर्क करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेयर के नीचे आपको मिल जाएंगे लिंक के ऑप्शन। तो आप इसे क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो ये लिंक हो गया। मीन्स वन काइंड ऑफ ग्रुप है। मीन्स आप क्या कर सकते हो, प्रेस ऑल्ट एंड देन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज़। फिर से मैं क्या करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को एंड देन ये सभी को मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन फिर से मैंने लिंक को क्रिएट कर दिया है, मीन्स क्लिक कर दिया है। अब देखो साथ साथ जा रहे हैं, प्रेस ऑल्ट एंड देन अगेन मैं क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। तो ये मेरा चॉकलेट बन गया है सिंपल सा। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही वर्क करेगा, आप चाहो तो इससे बहुत कुछ बना सकते हो। कुछ इस तरह की डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। इवन दो एक चीज़ और भी मैं दिखाता हूँ जो बहुत मेरी फेवरेट है, लेयर स्टाइल के थ्रू ही होते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट एक इमेज लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस कुछ इस तरह से मैंने ले लिए हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको इस तरह का स्केलेटन आपको ले लेने हैं और दूसरे लेयर में आपको कुछ स्पाइडरमैन स्टाइल या कुछ भी ऐसा आपको स्टैंडिंग पोज में कोई भी कैरेक्टर हो चलेगा, आप लेकर इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ इसके ऊपर। अब मुझे दिख नहीं रहे हैं तो आप यहाँ पे ओपेसिटी ले लो। तो मैंने यहाँ पे ओपेसिटी अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से, कंट्रोल टी एंड देन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो कैरेक्टर है मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर फिट कर दूँ, ओके। तो थोड़ा सा मैं कैरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फिट हो जाए। आई थिंक कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा और छोटा करना है तो थोड़े और छोटे करने हैं तो आप कर लो यहाँ से थोड़े से छोटे कुछ इस तरह से, राइट। थोड़ा सा और बड़ा चाहिए होगा तो कुछ इस तरह से मान लो मैंने अपने स्पाइडरमैन को मैंने ले लिया है। सी तो ये हमारा आ गया स्पाइडरमैन का कुछ ऐसा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो देखो।
तो मेरे नीचे वाले लेयर पे मैंने स्केलेटन है एंड देन जस्ट उसके ऊपर मेरा स्पाइडरमैन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन। तो यहाँ पे आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलिप्टिकल शेप। तो आपको ड्रॉ कर लेना है एलिप्टिकल शेप लाइक दिस। ओके, बन गया। इसके ऊपर आपको फिल करना है ब्लैक कलर। तो मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल कर दिए हैं कुछ इस तरह से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर के ऊपर आपको करना क्या है, जस्ट डबल क्लिक कर दो। यहाँ पे आप आ जाओ, डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एक ही काम करना है, किसी को टच नहीं करना है। एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आपको जाना है, बस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे आपको जाके ले लेना है स्क्रीन मोड। फर्स्ट स्क्रीन मोड आपको ले लेना है एंड देन यहाँ पे आपका जो नॉकआउट ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉकआउट को आपको कन्वर्ट कर लेना है शैलो और डीप में। सी जैसे ही आप यहाँ पे शैलो और डीप अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली ये लेयर को बाईपास कर देता है कुछ इस तरह से। वन काइंड ऑफ मास्किंग आप बोल सकते हो, बट ये बाईपास करता है अपने लेयर के नीचे वाले लेयर को। ओके, तो मैंने यहाँ पे डीप ले लिया है, चाहो आप ड्रॉप शेडो ले सकते हो कुछ ऐसा। तो मैं ड्रॉप शेडो में भी थोड़ा सा नॉइज़ कम कर देता हूँ, थोड़ा स्केल कम कर देता हूँ एंड देन थोड़ा सा डायरेक्शन कम कर देता हूँ। सी नाउ दिस इज़ फाइन एंड देन हिट ऑन ओके बटन। अब आप देख सकते हो कि आप जहाँ जहाँ पे भी मूव कराओगे ना तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। सी ओके, तो बोलने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है डिज़ाइन को अगर आपको दिखाने हैं। तो ये था लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल में कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये था हमारा लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल में आज आपने देखा है कंप्लीट लेयर स्टाइल की किस तरह से आप वर्क में ले सकते हो एंड देन क्या क्या बना सकते हो लेयर स्टाइल से। तो बहुत कुछ बनते हैं लेयर स्टाइल में, तो बट बहुत नेसेसरी है बिकॉज ये आपको आने वाले टाइम में बहुत यूज़ होने वाले हैं लेयर स्टाइल। ओके, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।